10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजीज से बीपीएससी एक क्वेश्चन हमेशा पूछती है हर साल एग्जामिनेशन में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे वुफिंग कफ के, या अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि कोलेरा किस चीज़ से होता है, टाइफाइड किस चीज़ से होता है, टीबी, रेबीज़, प्लेग, इन सारे कन्फ्यूजन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। पहला डिजीज़ है कोलेरा। कोलेरा गंदा खाना या पानी अगर कॉन्टामिनेटेड है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ गंदगी है, उसके कारण ये फैलता है। ये ब्लड में वाटर लेवल को कम कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी कम कर देता है। इससे उल्टी होती है, पेट खराब होना या फिर शरीर में दर्द होना। इसका तरीका क्या है कि आप साफ़ खाना खाइए, साफ़ पानी पीजिए, बरसात के समय में बाहर का कम खाइए, और इसका अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके लिए दवाइयाँ भी हैं। साथ ही साथ पहले भी इसके लिए एक वैक्सीन भी लगती है, यानी कि क्योर करने के लिए। विब्रियो कोलेरे इसके बैक्टीरिया का नाम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। पहले हम बैक्टीरिया की डिजीज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया ये कोरिने बैक्टीरियम से होता है, कोरिने बैक्टीरियम से, ठीक है। तो कोरिने बैक्टीरियम से ये होता है। कफ, बलगम, ये सब जो कफ आता है, बलगम आता है, ये पूरे लंग्स में भर जाता है, बुखार हो जाता है, इसमें शरीर में दर्द होता है, गले में खराश है। इसका अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इंजेक्शन है। साथ ही साथ इसके लिए एक वैक्सीन भी आती है। वैक्सीन का नाम अभी याद करना ज़रूरी नहीं है। प्लेग चूहा या मक्खी फैलाता है, लेकिन ये कौन सी मक्खी फैलाती है? ये देखिएगा ज़ाइनोप्सिलिया च्योपिस इस मक्खी का नाम है। और ये जो बैक्टीरिया फैलेगा, इसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? ये पेस्टिस है, यानी कि यर्सीनिया पेस्टिस। शरीर दर्द होना, आँख लाल होना, बुखार होना, ये प्लेग में होता है। इसका तरीका क्या है कि साफ सफाई रखना चाहिए। सल्फर की गोली आती है जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं, सल्फर की गोली खाई जाती है प्लेग की बीमारी में। वूफिंग कफ बच्चों में ये होता है ज़्यादातर। वूफिंग कफ यानी कि हवा में अगर बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? तो पर्ट्यूसिस इसका नाम है। बॉर्टेला पर्ट्यूसिस इसका नाम है। वूफिंग कफ इसी से होता है। एक बार आप इसको लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। शरीर में, चेस्ट में बलगम जम जाना। डीपीटी की वैक्सीन लगती है बच्चों में, जिससे डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस यही वूफिंग कफ है, पर्ट्यूसिस का यहाँ पे वैक्सीन लगाया जाता है, डीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस। हवा में ये बैक्टीरिया फैला रहता है। क्रोनिक फीवर, तुरंत से फीवर हो जाता है। चेस्ट में दर्द रहता है। एब्डोमिनल पेट के पास भी यहाँ पे दर्द होगा। इसके लिए एंटीबॉडी दवाइयाँ आती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, नाम सुना होगा आपने। इसमें सर्दी, खांसी, वेट लॉस होता है। इसमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट से भी दूर रहना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है। गंदा खाना पानी पीने से ये होता है। सिर में दर्द हो जाएगा, साफ सफाई होना चाहिए। TAB वैक्सीन इसके लिए लगता है, जिसको हम टाइफाइड के नाम से देख रहे हैं। फिर है डायरिया। तो ये कोली, ठीक है, ई कोली, बी कोली आपने सुना होगा। तो ये जो एस्चीरिया कोली है, इस बैक्टीरिया से ये होता है, गंदगी के कारण होता है, लूज मोशन होगा। फिर यहाँ पे बासी खाना खाने से बचें, डायरिया इसी के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाली बीमारी। तो अभी आपने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़ा। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी देखी आपने? कोलेरा देखा आपने, डिप्थेरिया है, प्लेग है, वूफिंग कफ है। इसके बाद आप देखिएगा कि निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही हो रहा है, और डायरिया भी बैक्टीरिया से होता है। डायरिया और डिसेंट्री में कंफ्यूज मत होइएगा। डिसेंट्री एक एमीबा से होता है। डिसेंट्री जो है ये एमीबा से होता है। तो अगर ये एमीबा से होगा तो ये बैक्टीरिया का नहीं आएगा, ये प्रोटोजोआ में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, जिसमें जैसे मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही होता है, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटोजोआ और फंगी साथ में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे।
तो ये डिसेंट्री जो है ये आपका एमीबा से होता है, जो कि प्रोटोजोअन डिजीज है। और यहाँ पे हम किस चीज से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरिया का डायरिया पढ़ रहे हैं। अब है वायरल। देखिए वायरल में आएगा इन्फ्लुएंजा, वायरस में आपका आएगा HIV एड्स, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स या मेनिंजाइटिस। ये सारी बीमारी आपके वायरल डिजीज हैं। हवा में ये बीमारी वायरस जो फैल जाएगा, इन्फ्लुएंजा A या इन्फ्लुएंजा B। इसके लिए आप देखिएगा शरीर में दर्द होगा, ठंडा लगेगा। वैक्सीन में वायरस को ही बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। एटीन्यूएटेड वायरस ये है। टेट्रामाइसिन और टेट्रासाइक्लिनिक ये बैक्टीरियल ये दवाइयाँ होती हैं। स्मॉल पॉक्स बचपन में बच्चों को हो जाता है, मीजल्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। शरीर में ऐसे छोटे छोटे ऐसे घाव जैसे हो जाते हैं, ब्राइट रेड स्पॉट्स, लाल लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हवा में से ये फैलता है वायरस। वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। शरीर में दर्द होगा, या फिर आप देखिएगा इसमें क्या होगा कि पेशेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी फैल जाते हैं, है ना, फैलते हैं। फिर हम देखेंगे पोलियो। पोलियो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसका वैक्सीन जो पोलियो वैक्सीन है, ये सबसे पहले जॉनस साल्क ने बनाया था। और उसके भी पहले 1961 में पोलियो के लिए जो ओरल हम लोग पोलियो का डॉट पीते हैं, पोलियो के ड्रॉप, एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो के ड्रॉप्स को खोजा था। सबसे पहले इन्होंने ही इसको बनाया था, ओरल पोलियो जो हम दवाई खाते हैं। तो पोलियो में आप देखिएगा कि इंटेस्टाइन डिस्चार्ज, ये यहाँ पे भी वायरस घुस जाता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये वायरस से होता है। फिर हम देख रहे हैं रेबीज और चिकन पॉक्स। तो रेबीज वायरस से है, चिकन पॉक्स भी वायरस से है। रेबीज में आप देखिएगा कि ये कुत्ता या बंदर या वुल्फ वॉक्स के काटने से होता है। कोई व्यक्ति इसमें पैरालाइज भी हो सकता है, ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेबीज का जो वैक्सीन है ये लुइस पास्टर ने खोजा था, इनका नाम आप याद रखिएगा, लुइस पास्टर। चिकन पॉक्स ये वेरिसेला से होता है। वेरिसेला एक जोस्टर वायरस है और इसमें 14 दिन का फीवर हो जाता है चिकन पॉक्स में। आगे हम देखेंगे मेनिंजाइटिस, डेंगू और एड्स। तो मेनिंजाइटिस ये एंटेरो वायरस से होता है, ये मैच द फॉलोइंग में आ गया है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको इस तरह से लिखे हैं। डेंगू फ्लैबी राइबो वायरस से होता है। ऐसे डेंगू फैलता है एड्स मॉस्क्यूटो से, लेकिन वो मॉस्क्यूटो वायरस फैलाता है। जैसे मलेरिया में एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज जो है वो फैला रही है प्रोटोजोआ, इसमें मॉस्क्यूटो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मॉस्क्यूटो है। क्या ये ईडीज मॉस्क्यूटो है या फिर ये क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो है? क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो से होने वाली एक बीमारी का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एड्स जो है ये रेट्रोवायरस HIV से फैलता है। तो ये रहे आपके वो सारी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं। इसके बाद हम फंगी और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को पढ़ेंगे। रोज आप ये 10 मिनट का सेशन जरूर देखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे ही। तो BPSC की तैयारी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सारी तैयारी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आपको करंट अफेयर्स को लेकर अभी भी टेंशन है तो उत्कर्ष में कीर्ति बैच आ चुका है। ठीक है, कीर्ति बैच में हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 8 अगस्त से ये बैच चलेगा, उत्कर्ष के ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। ये बैच में आपको 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। 700 रुपीज़ का ये बैच है और आपके एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पे 70th BPSC के एग्जामिनेशन के लिए ये कीर्ति बैच आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।